परोपकारी हैं तो डरेंगे नहीं। एक बार हमें एक डॉक्टर मिले पागल खाना के, तो हमने पूछा पागल तो पागल ही होते हैं, वो आपके ऊपर भी प्रहार करने की कभी चेष्टा की? बोले एक दो बार खोपड़ी फूटी। तो आपको गुस्सा नहीं आया? बोले बिल्कुल नहीं। कहा क्यों? बोले हमें पता है वो पागल है, हमारा कर्तव्य है उसको ठीक करना। बोले बिल्कुल गुस्सा नहीं आई। एक अपना कर्तव्य समझने वाला डॉक्टर अपने ऊपर प्रहार करने वाले पर गुस्सा नहीं करता, तो हम अपना परमार्थ का कर्तव्य समझने वाले साधक होकर हमको गुस्सा नहीं करनी चाहिए। दान परोपकार के अंतर्गत ही आता है। दान दो प्रकार का होता है। अपना पैसा समझ करके दान करने से आपको हजारों गुना बढ़कर मिलेगा, लेकिन तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, भगवान का दिया हुआ धन ये मैं भगवान को ही दे रहा हूं, ऐसा करने से आपको भगवत प्राप्ति का योग होगा। भगवान का दिया हुआ भोजन ये सामने भूखे के रूप में भगवान ही है, ऐसा भोजन पवाना आपकी भक्ति बन जाएगी। बीमार रूप से भगवान ही है, धन मुझे भगवान ने दिया, ये भगवान का दिया हुआ धन है, मैं लगा रहा हूं। मेरा हमारे एक दृष्टि में आए थे ऐसे महापुरुष, कानपुर के मैदा फैक्ट्री के मालिक थे। वो जब आते थे तो सैकड़ों कदम दूर सब गाड़ियां खड़ी हो जाती थी, जूते उतारकर नंगे पैर साधारण धोती कुर्ता में ऐसे आते थे। उन्होंने कानपुर में यज्ञ की, करोड़ों रुपया ऐसे खूब बड़ी यज्ञ, कानपुर तो बड़ा शहर है। और आप सेवा क्या करते थे? डस्टबिन और झाड़ू हाथ में, उसको जो डिब्बा नहीं होता, जहां कोई दोना पत्तल फेंक देता उसे उठाते। अगर कोई पूछता यज्ञ कौन करा रहा है, तो बोले भैया हमसे पूछो कितने डिब्बा कूड़ा फेंक है, उसको तो बता सकते हैं, हमें पता नहीं यज्ञ कौन करा रहा है। स्वयं यज्ञ कराने वाला, लाखों करोड़ों की भोजन व्यवस्था करने वाला, बड़ी यज्ञ हुई थी, लेकिन कोई जान नहीं पाया यज्ञ की। जब हमें पता लगा तो हम कहा भाई तुम इस लोक के आदमी नहीं हो। इसलिए तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो नौकर हूं, मालिक तो भगवान है, मैं क्यों कह दूं कि मैंने यज्ञ कराया, भगवान ने यज्ञ। आप किसी से मैं कहूं क्यों भगवान यज्ञ करा रहे हैं, ये भी चर्चा नहीं करनी है, मुझे तो अपने काम से मतलब। देखो स्वयं द्वारिकाधीश भगवान जब राजसूय यज्ञ हुई युधिष्ठिर की, तो सबके चरण धोने की सेवा ली। आप सुनो, जिनकी अग्र पूजा हुई, जो 14 भुवनों के अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं, सबके चरण धोने की सेवा ली। हमें कोई नमस्कार करे, प्रणाम करे, यश कीर्ति ये चाह, लेकिन हम किसी को यश दें, सम्मान दें, किसी को ये दान वही सफल है जो भगवान की वस्तु मान करके भगवान को दी जाए। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, अपनी वस्तु मान करके यदि आप दोगे तो वो कई गुना बढ़कर मिलेगी, पर भक्ति नहीं मानी जाएगी। और बहुत बड़ा दान करोगे तो स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं, दुर्लभ है भक्ति। भक्ति को कैसे प्राप्त करें? अगर हम किसी को पानी भी पिलाएं तो पानी भगवान का और पीने वाला भगवान, ऐसे भाव से ऐसे करोगे तो तुम्हारा दान भगवान की प्राप्ति कराने वाला बन जाएगा। तीर्थ, ये सब भगवत प्राप्ति के मार्ग है। तीर्थ, तीर्थ 3 प्रकार के होते हैं, जंगम, मानस और स्थावर। जंगम तीर्थ मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ हैं। जंगम तीर्थ, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जैसे तीर्थराज प्रयाग में गोता लगाने पर पाप नाश होता है, ऐसे सत्संग में जाने पर, संत को भगवत स्वरूप मानने पर, संत के दर्शन करने पर, संत के संभाषण से आप वैसे ही पवित्र होंगे जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी में स्नान करने से। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते
ये तीर्थराज हैं संत जन।